नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में। राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत निगम का निजीकरण करने के विरोध और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए बानसूर सहायक अभियंता कार्यालय पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। आपको बता दें, इसके बाद सभी कर्मचारियों ने रैली निकालकर तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया। सुभाष चंद्र मीणा ने बताया कि कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा से आमजन और कर्मचारियों को नुकसान बताते हुए निजीकरण नहीं करने की मांग की है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने की मांग की गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इसका कारण ये है सर, वर्तमान में सरकार द्वारा पांचों ये बिजली कंपनियों का हेम योजना मॉडल के तहत 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं, जिससे आम जन को भी नुकसान है, कर्मचारी वर्ग को भी नुकसान है, आम जनता को ज़्यादा नुकसान है। इससे जनता के काम समय पर नहीं होंगे, कर्मचारियों को भी जो कर्मचारियों की मांगे हैं, हमारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वो लागू नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी पेंशन योजना लागू हो। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं सभी कर्मचारी। निजीकरण नहीं होना चाहिए बिजली निगम कंपनियों का। इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। तो ये धरना प्रदर्शन लगातार रहेगा या बंद? फिलहाल तो आज ज्ञापन देने का है, आगे जो भी अग्रिम आदेश आएंगे उसके तहत कार्रवाई होगी। श्री श्याम बाबा निःशुल्क चल शीशा सेवा का आगमन सूर्यनगरी जोधपुर की पावन धरा पर रत्नाडा स्थित गणेश मंदिर में शानदार तरीके से हुआ। कार्यक्रम आयोजक भूमि कृपलानी व मुकेश कृपलानी ने बताया कि आरएस पदाधिकारी डॉक्टर रेखा धनकानी व सुरेश रयानी के द्वारा पुष्प वर्षा आतिशबाजी की गई। वहीं इत्र वर्षा से हारे का सहारा बाबा श्याम लखदातार खाटू श्याम जी का स्वागत किया गया। उसके बाद मड़ी में हरीश करवानी, ईश्वर चलानी, सुरेश भाग्या, नानक राम भादवानी ने फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है हमारी दीदी जी ने कि इससे पहले जो शीश घर घर बाबा जी जाते थे, अलग अलग तरह के जो भी जिसको समझ आता था जितनी श्रद्धा भक्ति है आप उस तरह करते थे। अभी जो दीदी जी ने कदम उठाया है हमारे जोधपुर शहर में, ये शीश जिसके भी अंदर श्रद्धा भक्ति है आप घर ले जाकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, तहे दिल से धन्यवाद। ये ऐसे कार्य हमारे शहर में और कहते हैं ना कि ये भी ईश्वर का कृपा होती है हृदय में, नहीं तो आप किसी ईश्वर को नहीं ला सकते। इनकी इतनी शिकायतें करती हैं आगे नहीं कर पाए, तो हमारा भी इसमें ईश्वर की ऐसी कृपा है, अपनी आरती करने का सौभाग्य मिला है। आपका परिचय मैम? मेरा नाम है रेखा धनकानी और समाज सेवी का धरा पर जो जिसमें कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सेवा नहीं ली जाएगी और इसमें हर घर शीश भी दिया जाएगा और सेवा हर घर में हम चाहते हैं कि हर घर शीश जाए और समझा बाकी आपको ये यात्रा कहाँ से कहाँ चलेगी? खाटू से आकर हर घर जाएगी, जिसके अपनों के घर, जिनका अपना नहीं वो सपना था और सपना वो अपना हो गया, ऐसे हर घर जाएगी। ये किसी परफेक्ट अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के गांधी पार्क के समीप एक धर्मार्थ प्याऊ में एक शरारती युवक ने गौ माताओं और पशु पक्षियों के लिए बनाई गई प्याऊ में तेजाब डाल दिया। अपने पुत्र की याद में बनाई गई प्याऊ की देखभाल करने वाले महेंद्र खालसा सरदार ने शराबी युवक को शक के आधार पर पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने अपनी करतूत को स्वीकार कर लिया। इस मामले में सरदार खालसा ने नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीज डाडिया को अवगत कराया, जिस पर चेयरमैन ने पुलिस को सूचना देकर धर्मार्थ प्याऊ में तेजाब डालने वाले युवक को पुलिस को सौंप दिया गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। गलती है कि भाई साहब आज के बाद इसका क्या गलती हुई है? तेजाब डालूंगा हो भाई साहब, उसमें कहाँ पे डाला तेजाब? नगर पालिका का मॉडल गया काय में डाला? वो टंकी है उसमें। काय की टंकी है? क्या हुआ एक गैया की उसमें गैया की प्याऊ में तेजाब डाला है। किस कारण से डाला? किस कारण से डाला? क्यों डाला? खपा हो के? किससे खपा हुए? पी करके डाला या गुस्सा में डाला या किसी से लड़ाई हुई? किसी से लड़ाई नहीं है ऐसी। तो फिर क्यों डाला? बस इधर गए पशु पक्षी जानवरों को मारने के लिए। मेरे प्रशासन ज्ञान में एक शिकायत आई थी कि नगर पालिका द्वारा प्याऊ बढ़ाया जाता है, उसकी देखरेख हमारे सरदार जी करते हैं। सरदार जी का मेरे पास फोन आया था कि चेयरमैन साहब ऐसे नगर पालिका की प्याऊ पे किसी व्यक्ति ने तेजाब डाल दिया है, इसमें गैयों को परेशानी होती है। तो मैंने इसके प्रशासन ज्ञान लेकर मैं थाने में इसकी रिपोर्ट कर दी। थानेदार ने उसको पकड़ के लेके उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया
और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसको मुझे नहीं मालूम। नीमका थाना जिला मुख्यालय पर विद्युत निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने विद्युत क्षेत्र में उत्पादन प्रसारण वितरण निगम में विभिन्न प्रक्रियाओं को मॉडल के नाम पर निजीकरण करने पर रोक लगाने सहित अन्य 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बिजली निगम के अधीन आने वाले कार्य को लगातार सरकार निजीकरण में दे रही है और इस दौरान बिजली निगम के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। विद्युत विभाग के सभी संगठन एकजुट होकर और ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने निजीकरण के बंद नहीं किया तो सभी कर्मचारी जो आगामी संगठन की जो भी नीति होगी उसके तहत अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत निगम का निजीकरण करने के विरोध में तथा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए अधीक्षण अभियंता खेरदा सवाई माधोपुर कार्यालय पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री रामकेश रेगर व विनोद ने बताया कि कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा से आमजन तथा कर्मचारियों को नुकसान बताते हुए निजीकरण नहीं करने, पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने, स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने और साथ साथ जीपीएफ ओपीएस कटौती शुरू करने सहित आदि की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने एक दिन के कार्य का बहिष्कार भी किया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एक आह्वान किया हमें एक तो निजीकरण का विरोध करने, ठेका प्रथा निरस्त करवाने के लिए स्थायी कर्मचारियों की भर्ती, ये हमारी लंबित मांग है। क्योंकि जब कर्मचारी इतने काम कर रहे हैं, रिस्क ले लेकर लाइनों पे काम कर रहे हैं, तो फिर भी ठेका प्रथा क्यों? इस संबंध में हमने धरना प्रदर्शन किया। निजीकरण का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और हमें जहाँ तक भी जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन पुरजोर तरीके से निजीकरण का विरोध करेंगे। आपका नाम? रामकेश रेगर, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान विद्युत मंत्रालय एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ। आज सरकार द्वारा जो निगम में पूर्व से ठेके प्रथा चल रही थी, लेकिन वो बड़े स्तर पे थी और पिछले 20 वर्षों से बिजली विभाग को ठेके पे देने की वजह से हजारों करोड़ का घाटा चल रहा है। और अब पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की जो ये नीति है, छोटे छोटे स्तर पे भी ठेके पे दिया जा रहा है और कर्मचारियों की जो भर्तियां है वर्षों से रोक रखी है। तो आज का जो प्रदर्शन है, जो ठेके प्रथा की नीति अन्य डिस्कॉमों में सरकार द्वारा लागू की गई है या आदेश किए गए, उसको लेकर विरोध है। क्योंकि जयपुर डिस्कॉम में भी कुछ समय बाद हो सकता है इस तरह के आदेश आए। इसको लेकर समस्त कर्मचारी, अधिकारी सब एकजुट होकर इस ठेके प्रथा की जो नीति है इसके खिलाफ सरकार का, विभाग का, क्योंकि सरकार के पास या विभाग के पास कोई ऐसी नीति नहीं है कि ये ठेके के माध्यम से जो सबसे रेवेन्यू देने वाला विभाग है इसको कहीं उभार सके। तो आज का 1 दिवसीय हमने धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व में हम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति का बैनर तले, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के समस्त संगठन है। और अगर सरकार ने हमारी इस बात को नहीं माना और जहां भी आदेश किए उनको वापस नहीं लिए, तो आने वाले समय पर हम जिला हेडक्वार्टर, आवश्यकता पड़ी तो जयपुर हेडक्वार्टर, बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन जो भी हमें करना पड़े, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारी नौकरी बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और सरकार की और विभाग की जो ये नीति है, इस तरह की तानाशाही नीति, इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। और सरकार होश में आए, डिपार्टमेंट एक नीति लागू करे। हर विभाग में आज ओल्ड पेंशन लागू हो चुकी है, लेकिन बिजली विभाग में ऑप्शन भरवाने के बाद भी आज तक कर्मचारी ओल्ड पेंशन से वंचित है। और ये नीति कहीं ना कहीं दोगली नीति है। सरकार की मानो या विभाग की मानो, क्योंकि हम बार बार हर महीने विभाग से भी बातचीत कर रहे हैं और सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं हमारी बात को पहुंचाने का। तो आज तो एक हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक और विभाग तक हमारी बात को रखा है। और आगे की रणनीति हम प्रदेश लेवल पर समस्त संगठन एक साथ एक जाजम पर बैठकर मजबूत रणनीति बनाएंगे, और जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की और विद्युत विभाग प्रशासन की होगी। आपका नाम? विनोद बैरवा, प्रदेश उपाध्यक्ष, कर्मचारी यूनियन। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जालौर में चल रहे किसान महापड़ाव गौ रक्षा दल का समर्थन मिल गया है। गौ रक्षा दल ने निवेदन करते हुए कहा कि जवाई नदी जालौर की जनता और किसान भाइयों के जीवन का आधार है। जालौर जिला पहले से ही सूखाग्रस्त इलाके में आता है और अब कभी
4 से 5 साल में जवाई नदी में पानी आता है तब इस जिले के किसानों को पानी मिल पाता है, लेकिन आपकी सरकार द्वारा इस साल बजट में जवाई बांध का पानी जालौर को न देकर जोधपुर को दिया, जो कि सरासर गलत है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत निगम का निजीकरण करने के विरोध तथा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए विजयनगर में विद्युत कर्मियों ने कार्यालय पर धरना दिया। विद्युत कार्मिकों ने धरने के बाद कार्य बहिष्कार करते हुए एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। साथ ही विद्युत विभाग के कार्यालय पर ऊर्जा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। निजीकरण के विरोध में 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण के विरोध में उपखंड कार्यालय श्री विजयनगर में कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है, जिसके संदर्भ में ये सारे कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि सरकार द्वारा निजीकरण को बंद किया जाए और जितना भी कार्य है वो कर्मचारियों द्वारा ही करवाया जाए, और निजीकरण के पूर्ण सख्त विरोध में इनके द्वारा ये विरोध जाहिर किया गया है। श्रीमान ऊर्जा सचिव महोदय के मार्फत को इन्होंने सहायक अभियंता कार्यालय के माध्यम से उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, और यदि सरकार द्वारा इनकी मांगें नहीं मानी जाती है, इनके द्वारा कहा गया है कि हम बड़े स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे। उपखंड कार्यालय पे, जिला कलेक्टर कार्यालय पे भी हम इसका विरोध करेंगे। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने केकड़ी उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों के विभिन्न प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि विद्युत क्षेत्र का औद्योगिक विकास से लेकर कृषि तक की गतिविधियों में अहम योगदान है। ये क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा बिना लाभ हानि के सिद्धांत पर संचालित किया जाता है, ताकि राज्य की जनता के प्रति लोक कल्याणकारी भावना का निर्वहन किया जा सके। संघर्ष समिति का कहना है कि निजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत वितरण, उत्पादन और प्रसारण निगमों को लाभ हानि के सिद्धांत पर सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। श्री माधोपुर सहायक अभियंता कार्यालय के समस्त अधिकारी, मंत्रालय स्टाफ और कर्मचारियों ने ठेका प्रथा और निजीकरण के खिलाफ 1 दिवस का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। आपको बता दें कि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले श्री माधोपुर बिजली विभाग में आज धरना प्रदर्शन दिया गया। तकनीकी एसोसिएशन के राजेश मोगा ने बताया कि विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगम में भिन्न प्रक्रियाओं में एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने के लिए राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आग्रह किया गया था, परंतु विद्युत प्रसारण द्वारा इन्हें रोकने पर अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। कार्मिकों ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को उक्त मांगों का ज्ञापन दिया है। उक्त सभी मांगों का निस्तारण नहीं होने पर 29 नवंबर को सर्किल ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। आज निजीकरण के विरोध में सभी सहायक अभियंता कार्यालयों पे प्रदर्शन किया गया है और निजीकरण की मांग को रद्द करने के लिए, यानी कि निजीकरण नहीं हो, ठेका प्रथा बंद हो और कर्मचारियों को जो ओपीएस दी गई थी वो ओपीएस बहाल हो। 1 साल का समय हो गया है, लेकिन कर्मचारी अभी भी ओपीएस से वंचित हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इस आक्रोश को मद्देनजर रखते हुए आज सभी सहायक अभियंता कार्यालयों में पूरे राजस्थान में ठेका प्रथा को बंद करने के लिए, निजीकरण को रोकने के लिए आज धरने प्रदर्शन किए गए हैं और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। झालावाड़ जिले में विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर मनोहर थाना उपखंड के विद्युत कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। आपको बताते चलें कि राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के अध्यक्ष नवल मीणा ने बताया कि निजीकरण के विरोध में पूरे राजस्थान के एक साथ एक दिन 25 नवंबर को सभी उपखंड पर सहायक अभियंता के माध्यम से ऊर्जा सचिव और उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और ग्रिड सुरक्षा पर खतरे का आरोप लगाया है। विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर विरोध करते हुए निजीकरण बंद करे और ठेका प्रथा निरस्त करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो और सीपीएफ कटौती बंद करो, जीपीएफ कटौती शुरू करो व स्थायी कर्मचारियों की भर्ती जैसी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष यशवंत इंटक, अध्यक्ष भीराराम देवासी और भी कई लोग उपस्थित रहे। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। अनूपगढ़ के घड़साना से खबर आ रही है, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर 1 दिन के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया। निजीकरण को बंद करने व ओपीएस को लागू करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। एएन मुकेश चौहान ने कहा कि पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया जा रहा है, इस प्रकार घड़साना में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर तमाम कर्मचारी उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा ऊर्जा विभाग के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को मनवाया जाएगा।
वहीं JN संदीप सिंह रामगढ़िया ने कहा कि विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों में विभिन्न प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निजीकरण को रोका जाए ताकि कर्मचारियों के हित में कार्य हो सके और सरकार से हमें अपेक्षा है कि हमारी मांगों को माना जाएगा। घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट। एक तो जो हमारी GPF कटौती है वो शुरू नहीं हुई जी। दूसरा, बिजली जो विभाग है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो स्थायी प्रकृति के हैं। उन सभी कार्यों को जो निगम प्रशासन है वो ठेके पे देने का प्रयास कर रहा है। उसमें जो निजीकरण का जो प्रोसेस किया जा रहा है उसका विरोध प्रदर्शन हम सभी कर रहे हैं। तो लगभग कितने बजे आपने धरना शुरुआत किया था? आज सुबह से ही हम कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये कब तक रहेगा आपका? आज पूरे दिन का ये है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो भविष्य में भी इसके लिए फैसला लिया जाएगा कि क्या प्रोसेस करेंगे। हमारी जो कार्यकारिणी है और प्रदेश कार्यकारिणी है उनके नेतृत्व में सारा जो निर्णय लिया जाएगा। पूरे राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में ये धरना चल रहा है, क्या लगता है सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी, क्योंकि सारे कार्य हैं वो आज बंद हैं। कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े हुए कार्य हैं जो नहीं हो रहे, इसके लिए हम खेद भी व्यक्त करते हैं जनता से कि हम आपके कार्य नहीं कर पा रहे। लेकिन जो मांग है वो जनता के लिए, जनता के हित में भी है और कर्मचारी हित में भी है और प्रशासन जो है, हमें उम्मीद है जरूर। एक तरह से प्राइवेट देना बिजली बोर्ड को, तो प्राइवेट संस्था के हाथ में देना, ये मैं तो और हमारे जो कर्मचारी है, जो हमारी यूनियन है, वो तो यही समझ रही है कि इनको देना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अपने पीछे फॉल्ट वाला काम भी प्राइवेट देके दे रखा है, लेकिन फिर भी अपने कर्मचारियों को वो करना पड़ रहा है, उनको संभालना पड़ रहा है। आज ये सारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं सभी एक ही बैनर तले, जिसमें इंजीनियर भी है, टेक्निकल भी है, बाबू भी है, पूरे जो भी बिजली बोर्ड के जितने भी कर्मचारी है एक बैनर के तले यही मांग कर रहे हैं कि निजीकरण ना किया जाए, OPS लागू की जाए। क्योंकि निजीकरण नहीं करना बहुत आवश्यक है। हर चीज को अपने प्राइवेट नहीं दे सकते साहब, बिल्कुल। क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि पूरा बिलिंग सिस्टम या कोई कलेक्शन सिस्टम या मीटर सिस्टम पूरा ही निजीकरण कर रहे हैं। अपने बिजली बोर्ड की गर्दन किसी के हाथ में देना, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर के देना, तो अच्छा नहीं। जिस प्रकार प्राइवेट सेक्टर के अधीन अगर देते हैं तो उससे नुकसान क्या है? आमजन की जो पीड़ा है वो उसको समय अनुसार उठाया नहीं जाएगा या मतलब क्या रहेगा उसका? देखो जी, जो प्राइवेट कंपनी है ये हो सकता है कुछ दिन जो आए नहीं आए तो ये काम बढ़िया भी करे जी, लेकिन उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या है कि बढ़िया काम नहीं होता। और जो कर्मचारी ये रखते हैं, हो सकता है वो एक बार तो ये रिकॉर्ड में तो दिखाएं कि हमने बहुत बढ़िया कर्मचारी रखे हैं, टेक्निकल रखे हैं, ITI होल्डर रखे हैं, यहाँ कोई डिग्री होल्डर रखे हैं, लेकिन बाद में ये कर्मचारी है जो कि पीछे अभी 132 में इन्होंने प्राइवेट किया हुआ था, उसको ठेके पे दे रखा था, लेकिन बीच में ऐसा आया कि वो कंपनी भागी और उसके बाद में क्या हुआ कि जो अपने निगम के कर्मचारी हैं, जो अपने सरकारी कर्मचारी, उन्होंने उनको अब पीछे 1 महीना संभाला उसको। बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। जैसे JN साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार ये प्राइवेट सेक्टर को निजीकरण दे रहे हैं पूरा बिजली बोर्ड, तो आमजन है, जो आमजन की पुकार सुनने वाला तो इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से अगर बात करें एक ठेकेदार होता है, उसके अधीन ये काम करते हैं, मुख्य ठेकेदार के पास लोग जा नहीं सकते, और प्राइवेट दे दिया जाएगा तो फिर भी नुकसान है उसमें है। क्योंकि एक बात ये भी है निशान जी, कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है उस पर दबाव होता है। बिल्कुल, ऊपर अधिकारियों का दबाव होता है, सरकार का दबाव होता है, कहीं ना कहीं उसको अपने दबा सकते हैं कि अपने ये काम क्यों नहीं हो पा रहा, ये है। लेकिन अपने प्राइवेट सेक्टर वालों का दबाव इतना अपने उसको दबा नहीं पाएंगे। जो गाइडलाइन होगी वो उस पर पूरा खरा उतरे ना उतरे, और अगर वो चला भी गया तो उसके बाद में क्या होना है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर विरोध करते हुए नजर आए। साथ ही साथ CPF कटौती बंद करो, GPF कटौती शुरू करो व स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करो और नारेबाजी की गई। विद्युत कर्मचारियों द्वारा 29 नवंबर को मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीगंगानगर से कृष्णा आसेरी की रिपोर्ट। कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में एक महिला के सिजेरियन प्रसव के दौरान डॉक्टर्स ने उसके पेट में 15 गुना 10 साइज का टावल, एक विशेष प्रकार का मेडिकल गॉज छोड़ दिया। टावल अंदर होने के बावजूद महिला के टांके लगा दिए गए। प्रसव के पहले दिन से ही लेकर 3 महीने तक महिला तेज पेट दर्द से परेशान रही, लेकिन कुचामन के सरकारी डॉक्टर तो छोड़िए, वहां निजी अस्पताल, मकराना के अस्पताल और अजमेर के डॉक्टर्स भी महिला की इस पीड़ा को नहीं समझ पाए। अजमेर में डॉक्टर ने तो CT स्कैन करके पेट में गांठ बता दी एक,
और थक हार कर महिला के परिजन एम्स जोधपुर पहुंचे, जहां गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के डॉक्टर ने सिटी स्कैन के बाद अंदर किसी फॉरेन बॉडी के होने की जानकारी दी और ऑपरेशन के समय टावल देखकर दंग रह गए। इतना बड़ा टावल आंतों से चिपका हुआ था और आंतों को खराब कर दिया। 3 महीने तक महिला की कई दर्द निवारक दवाएं ली, जिससे उसके शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान हुआ। वहीं इस मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जूडिया ने कहा कि मामले की जांच के लिए डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपेगी। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। 1 जुलाई 2024 को प्रसव पीड़ा होने के दौरान मरीज जो है कुचामन डीडवाना अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनको एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म होने के बाद प्रसव पीड़ा का दर्द तो था ही महिला के, बाद में लगातार बच्चा होने के बाद 3 महीने तक पेट दर्द बना रहा। इसके दौरान वो अलग अलग अस्पताल में दिखाने गए, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद एम्स जोधपुर ने सर्जरी करते हुए एक मेडिकल गोज निकाला और उसके बाद हमें पता चला कि सिजेरियन के दौरान डीडवाना कुचामन अस्पताल जो है उसने एक कपड़ा पेट में छोड़ दिया था। इस मामले में हमने सीएमएचओ को और अनेक आयोग को शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक 482 फाइल किए, जिसमें हमने एफआईआर होने के डायरेक्शन चाहे हैं और इस मामले में एम्स के डॉक्टर को शामिल करने के लिए एक पिटीशन फाइल की है। और इसी खबर के साथ हम राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।